हेलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अपन यूनिट 4 में आ गए हैं, BEE में। यूनिट 4 का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे पहले डीसी मशीन। डीसी मशीन मतलब वो मशीन जो डायरेक्ट करंट पे काम करती है, जो फ्रीक्वेंसी लेस सप्लाई पे काम करती है। ठीक है, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ए डीसी मशीन कैन वर्क एज ए मोटर एज वेल एज जनरेटर। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि डीसी मशीन मोटर या जनरेटर दोनों ही तरह से काम कर सकती है, और कंस्ट्रक्शन में दोनों में देयर इज नो कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस बिटवीन डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर। दोनों में कंस्ट्रक्शन में कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंस्ट्रक्शन फीचर से। अभी फिगर 1 में कंस्ट्रक्शन एक डीसी मशीन का दिखाया गया है। ठीक, अब इसमें सबसे एसेंशियल पार्ट कौन से हैं? सबसे पहले है योक। ठीक, फिर उसके बाद मेन पोल्स, ये मेरे पोल्स हैं, फील्ड कॉइल और फील्ड वाइंडिंग, ये वाइंडिंग्स, आर्मेचर कोर, ये आर्मेचर कोर, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर्स, ब्रशेस, बियरिंग एंड कवर। ये ब्रशेस भी दिख रहे हैं अपने को, ये ब्रश हैं जो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं अपने को, और एंड कवर। ठीक है, सबसे पहले योक। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। किससे बनी होती है? कास्ट आयरन से बनी होती है, विच प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द मेन पोल। ये मेन पोल्स जो हैं, इन मेन पोल्स को लगाने के लिए हमें योक की आवश्यकता पड़ती है। इट ऑल्सो कैरीज द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द पोल। ठीक है, तो योक क्या है? कास्ट आयरन से बना हुआ है, आउटर मोस्ट पार्ट है, और ये पोल्स को सपोर्ट देते हैं और साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स जो पोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको कैरी करता है। ठीक है, अब मेन पोल्स, ये योक हो गया। अब मेन पोल्स क्या है? दे आर मेड अप ऑफ लैमिनेशंस बंच्ड टुगेदर। लैमिनेशन जैसे ट्रांसफार्मर में हमने लैमिनेशंस देखा था, वैसे ही लैमिनेशन बंच्ड टुगेदर एंड फिक्स्ड टू द योक। ठीक है, योक में ये पोल्स लगे हुए हैं, ये पोल्स दिख रहे हैं अपने को। यहाँ पर 4 पोल्स हैं, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4 पोल्स दिख रहा है, जो कि योक से चिपके हुए हैं, लगाए हुए हैं। द पोल कोर accommodates द फील्ड कॉइल। अब इस पोल कोर में क्या रहता है? फील्ड कॉइल्स रहती है। ठीक, ये फील्ड कॉइल्स यहाँ पर नीले कलर से दिख रही हैं, ये फील्ड कॉइल्स, या इसे हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग्स है। द पोल शू हेल्प्स इन स्प्रेडिंग द फ्लक्स इन एयर गैप। ठीक है, अब ये पोल शू हेल्प्स इन स्प्रेडिंग द फ्लक्स इन द एयर गैप। यहाँ पर जो ये शेप दिख रहा है, जैसा कर्व्ड शेप दिख रहा है, इस शेप के कारण फ्लक्स एयर गैप। अब ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पर जो गैप दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ये एयर गैप है। ठीक है, तो मेन पोल्स लैमिनेशन बंच्ड टुगेदर एंड फिक्स्ड टू द योक, एंड द पोल कोर accommodates द फील्ड वाइंडिंग्स। ठीक है, योक पर ये पोल्स लगे होते हैं और इनमें फील्ड कॉइल्स लगी रहती हैं, और शू शेप का जो रहता है, शू जूते के शेप का, जो स्प्रेड करता है फ्लक्स को एयर गैप में। अब फील्ड कॉइल, दे आर प्लेस्ड अराउंड, जैसे कि पहले देखा हमने, दे आर प्लेस्ड अराउंड द पोल कोर सपोर्टेड बाय पोल शू। द फील्ड कॉइल्स after being mounted on the main poles are connected such that when DC exciting current flows through them, the main poles alternately become north and south poles, producing the necessary flux. ठीक है, अब ये डीसी मशीन है, तो यहाँ पर जब ये फील्ड वाइंडिंग्स इसकी लगी हुई हैं, फील्ड वाइंडिंग्स जो हमें दिख रही नीले कलर की, ये फील्ड वाइंडिंग्स कुछ इस तरीके से लगाई जाती हैं कि पोल्स में नॉर्थ और साउथ पोल ऑटोमेटिक अल्टरनेट बनते जाए।
ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ बोल रहा हूँ, यहाँ पर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ठीक, तो चेंज होते रहना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ साउथ इस तरीके से चेंज होते रहना चाहिए। इससे चेंज होने से क्या है कि ये रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट करेगा जो कि मोटर को घूमने में मदद करता है। ठीक है, तो द मेन पोल्स अल्टरनेटली बिकम नॉर्थ एंड साउथ पोल प्रोड्यूसिंग द नेसेसरी फ्लक्स। इनकी वाइंडिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि ये ऐसा अल्टरनेटिंग नॉर्थ और साउथ पोल प्रोड्यूस करे। तो आगे बढ़ते हैं। आर्मेचर कोर, इट इज लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर, लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर, ठीक, की टू द मशीन शाफ्ट with slots on the outer periphery to accommodate the armature winding। अब यहां पर यह आर्मेचर दिख रहा है मुझे, यहां पर मुझे आर्मेचर दिख रहा है, ये जो शेप का दिख रहा है ये आर्मेचर है। ठीक है, और इस पे ये आर्मेचर कंडक्टर है, ये आर्मेचर वाइंडिंग्स है। ठीक, और ये एक शाफ्ट पे, ये शाफ्ट है, ठीक, एक सिंपल रॉड जैसे है जिस पर आर्मेचर कोर लगा हुआ है। ठीक, द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कोर इज टू प्रोवाइड ए पाथ ऑफ वेरी लो रिलक्टेंस, ए पाथ ऑफ वेरी लो रिलक्टेंस टू द फ्लक्स थ्रू द आर्मेचर। ठीक है, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, एक पाथ वेरी लो रिलक्टेंस का प्रोवाइड करना टू द फ्लक्स, किसे, फ्लक्स को, थ्रू द आर्मेचर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब इसके पहले हमने देखा था नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक, तो ये फ्लक्स थ्रू द आर्मेचर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। The armature winding copper wire is used to make the armature winding। armature winding ये दिख रहा है, ये डॉट 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 दिख रहे हैं, वो सब मेरी आर्मेचर वाइंडिंग शो कर रही हैं जो कॉपर वायर से बना हुआ है और आर्मेचर कोर के स्लॉट्स में है। ये कटा हुआ जो शेप दिख रहा है मुझे, इस तरीके का जो शेप दिख रहा है, ये स्लॉट्स। ठीक है, the conductors are insulated from each other as well as from the core। अब ये insulated हैं कोर के साथ में भी और आपस में भी। insulated मतलब वार्निश लगा हुआ है वायर्स में, और insulated हम इनको आर्मेचर कोर से करते हैं, कैसे, पेपर से। ठीक है, सिंपल पेपर हम यूज करते हैं जिसके द्वारा, ये इंसुलेटिंग पेपर जिसको बोलते हैं, इंसुलेटिंग पेपर के द्वारा हम आइसोलेट करते हैं। The armature winding of a DC machine forms a closed circuit। ठीक, आर्मेचर वाइंडिंग एक क्लोज सर्किट फॉर्म करता है। डिपेंडिंग ऑन द मैनर इन विच द कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर सेगमेंट्स। कम्यूटेटर कहाँ है, ये बीच वाला, ये मेरे कम्यूटेटर्स को शो कर रहा है। ठीक है, वी हैव लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। दो तरीके की वाइंडिंग हो सकती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। ठीक है, अब ये कैसे इस कम्यूटेटर से कनेक्टेड है उसके अनुसार लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग हम कहेंगे। लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग हम आगे देखेंगे। अब कम्यूटेटर्स, इट कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कंडक्टर्स इनटू यूनिडायरेक्शनल करंट। ठीक है, कम्यूटेटर काम क्या है, अल्टरनेटिंग करंट जो इंड्यूस हो रहा है आर्मेचर कंडक्टर में उसे यूनिडायरेक्शनल करंट बनाकर एक्सटर्नल लोड सर्किट में देना। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, जनरेटर की। इट इज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर माउंटेड ऑन द शाफ्ट। अब यहां पर एक्चुअल ये दिख रहा है, ये शाफ्ट है, इसको हम बोलेंगे कि ये शाफ्ट है। ठीक है, अब ये मेरा आर्मेचर है और ये आर्मेचर वाइंडिंग।
ठीक है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल दिख रहा है मुझे, माउंटेड ऑन ए सॉफ्ट, सॉफ्ट पे लगा हुआ है। इट हैज मैनी सेगमेंट्स ऑफ कॉपर दैट आर इंसुलेटेड विथ ईच अदर बाय माइका शीट्स। माइका शीट्स यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, ठीक है, ताकि मेरे आर्मेचर और वाइंडिंग के बीच में कोई कनेक्शन ना हो। द नंबर ऑफ सेगमेंट्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल्स। जितने ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे उतना ही आर्मेचर कॉइल यूज होंगे। द कम्यूटेटर फैसिलिटेट्स फॉर कलेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, कम्यूटेटर क्या काम कर रहा है? कम्यूटेटर फैसिलिटेट्स कलेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर्स। ठीक, अब इसके अंदर ये कम्यूटेटर यहाँ पर अंदर मुझे दिख रहा है, ये मेरा कम्यूटेटर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्रशेस, they are made up of carbon. Brushes are made up of carbon and will be equal to the number of main poles. जितने भी मेरे मेन पोल्स रहेंगे उतने ही संख्या में मेरे ब्रशेस रहेंगे। ये ब्रशेस, ये वाइट डॉट डॉट जो दिख रहा है मुझे, ये सब ब्रशेस है। ठीक है, तो जितने पोल्स हैं, अब यहाँ पर 4 पोल है तो मुझे 4 ब्रश दिख रहे हैं। दे रेस्ट ऑन द कम्यूटेटर, कम्यूटेटर पर टिके रहते हैं, एंड हेल्प इन कलेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का करंट को कलेक्ट करने का काम कर रहा है। द ब्रशेस आर प्लेस्ड इन ब्रश होल्डर्स विच आर एक्कोमोडेटेड इनसाइड द एंड कवर। ठीक है, एंड कवर में ये ऐसा होता है। ठीक है, ये ब्रशेस कहाँ पे रहेंगे? एंड कवर पे। इसके ऊपर जो कवर रहता है उस पर ये ब्रशेस लगे रहते हैं होल्डर के साथ में। ठीक है, bearing, the bearing are fixed in the end cover. Again bearing कहाँ रहेगी? ये भी end cover में रहेगी। ठीक है, the shaft of the armature core is held on either side by the bearing. अब ये दोनों साइड पे bearing रहेंगी जिस पर shaft लगा होगा, और इस shaft में हम बाकी कम्यूटेटर और आर्मेचर लगाते हैं। The end cover, they cover the yoke of the machine on either side. They are made of thick sheet metal. They accommodate bearing and brush holders. End covers, अभी जैसे हमने बताया, ये ब्रश होल्डर्स के साथ में ब्रश रहते हैं और बियरिंग रहता है। They also provide ventilation. कट लगे रहते हैं जिनके द्वारा वेंटिलेशन मिलता है इसे मेरी डीसी मशीन को। Thank you.